होती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे जान लेता है उसके लिए दुनिया में कुछ भी नहीं जानना शेष रहता है। जो भाग्यशाली है वह भाग जाएगा और जो भाग्यशाली नहीं है वह भी भाग जाएगा। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनके गुणों से सीखता है और उनकी तुलना नहीं करता। न केवल शस्त्र शरीर को घायल कर सकते हैं बल्कि शब्द आत्मा को भी घायल कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता है और इस शरीर से कोई संबंध नहीं मानता है। वह जन्म और मरण से सदा के लिए मुक्ति पा लेता है। भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण है, इसलिए लोगों को अपने कर्तव्यों को पूरा करते समय मानव कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। खुश रहना है तो जीवन के निर्णय अपनी परिस्थितियों को देखकर लेते हैं, दुखी रहते हैं। जो लोग आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर पर पहुंच गए हैं उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म है, और जो लोग भगवान के साथ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपका साथ देता है उसका साथ दो, जो आपको धोखा देता है उसे त्याग दो। अगर आपका सम्मान नहीं है तो कभी कहीं नहीं जाना चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। अर्जुन, जो लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, वास्तव में उनके पास समय है, लेकिन उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम नहीं है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की भावनाओं से मुक्त हो जाता है, वह बहुत शांत हो जाएगा। जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर पर विश्वास नहीं होता, वह अपने जीवन में खुशी और सफलता को कभी नहीं पा सकता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है और यही अटल सत्य भी है। ईश्वर से की गई प्रार्थना से व्यक्ति की स्थिति या तकदीर बदल सकती है, लेकिन चरित्र में जरूर बदलाव आता है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। बात इतनी मधुर रखो कि अगर वापस लेनी पड़े तो आपको बुरा नहीं लगेगा। अगर नहीं, लोग आपको हर जगह दबाने की कोशिश करेंगे। जब तक आप अपने आप से नहीं हार जाते तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक आप अपने आप से नहीं हार जाते तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कोई महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई अधिकारी इसे सुनता है और कोई सुनकर भी नहीं जानता। आप कमजोर नहीं हैं, वक्त सब कुछ बदलता है। तुम सिर्फ अपना काम करते रहो। जो कभी संकट नहीं देखा वह अपनी शक्ति का कभी एहसास नहीं करेगा। जो दयालु हैं उन्हें दोबारा जन्म की जरूरत ही नहीं होती। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं उनमें दया है। तुम किसी को कुछ देकर घमंड मत करो। क्या तुम दे रहा हो या पिछले जन्म का ऋण चुका रहा हो? महान लोगों का वंश केवल वैभव और प्रतिष्ठा खो देता है। यकीन नहीं है तो रावण, कंस और कौरव को देखो। सब्र करना सबसे बड़ा जवाब है और माफी मांगना सबसे बड़ा दंड है। व्यर्थ की चिंता और भय हमारी आत्मीय शक्ति को कम कर देते हैं। जैसे जैसे मौसम बदलता है, ज्ञान ही एक ऐसा महान तत्व है जो कभी भी मनुष्य को धरती पर नहीं छोड़ता, और मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए। भाग्य से यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ लोग सभी पापों से छुटकारा पाते हैं, और जो लोग